औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है तलबीना के बारे में कि तलबीना क्या है, तलबीना किस तरह से बनाया जाता है और तलबीना का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया और तलबीना के मकासद और अहमियत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि तलबीना क्या है। तलबीना एक ऐसा नुस्खा है, तलबीना एक ऐसा इलाज है जिसका सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। मेरे भाइयों, ये वो नुस्खा है जिसको हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तेमाल किया। और ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तेमाल किया बल्कि अपने सहाबा कराम को भी तलकीन की कि इसका इस्तेमाल करें। और तलबीना के इस्तेमाल करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर एक, जिन लोगों का जिस्म दर्द करता है, जिस्म थका थका रहता है, जिस्म में दर्द होती है, सारा दिन थक जाते हैं, जिस्म में थकावट हो जाती है, पट्ठे सुन्न होते हैं, तो वो तलबीना का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको शफ़ा अता फरमाएंगे। जिन लोगों को कमर दर्द करती है, बोन्स के मसले हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, वो भी तलबीना का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक उनको शफ़ा जबी अता फरमाएंगे। जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर है, जहन कमज़ोर है, सर दर्द करता रहता है, चक्कर आते हैं और चीज़ें भूल जाती हैं, उनके लिए तलबीना बहुत ही अहम है। जिन लोगों को खून की कमी है, पट्ठे दर्द करते हैं, जिस्म का सुन्न हो जाना, ये अलामात पाई जाती हैं, उनके लिए भी तलबीना बहुत ही अहम है। वो तलबीने का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक उनको शिफा जबी अता फरमाएंगे। और आखिर में छोटे बच्चों के लिए बहुत ही शिफा अल्लाह पाक ने इसमें रखी है। छोटे बच्चे जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिनका जो पढ़ने में चाहत महसूस करते हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनके दिमाग कमज़ोर हैं, जिनकी आई साइट कमज़ोर है, जिनकी हाइट के प्रॉब्लम है, कद रुक गए हैं, जिन बच्चों के हाइट नहीं बढ़ती, उनके लिए तलबीना का इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से बच्चों के तमाम किस्म के मसाइल और बच्चों की बीमारियां अल्लाह पाक के करम फजल से दूर हो जाएंगी। और अब आखिर में तलबीना के बारे में बात करते हैं कि तलबीना क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जिसके बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। बनाने के बाद आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से हर तरह की बीमारी अल्लाह पाक के करम फजल से दूर हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फरमाएंगे। नोट फरमा लें नुस्खा तलबीना का। सबसे पहले आपने जौ का दलिया लेना है, आधा पाव। इसमें आपने खजूर डालनी है, शुगर नहीं डालनी, आपने शक्कर नहीं डालनी। खजूरें ले लें, उनकी गठली निकाल के इनको छोटा छोटा काट लें। खजूरें इसमें डालनी है आपने 8 से 10 अदद। और तीसरी चीज़, आपने खालिस दूध लेना है 1 किलो। और चौथी चीज़, इसमें आप शहद डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच। सबसे पहले आपने किसी भी बर्तन में दूध डालना है, उसके बाद इसमें आपने आधा पाव जौ का दलिया डालना है। तीसरी चीज़, आपने खजूर डालनी है और चौथी चीज़, आपने शहद डालना है।
फिर आपने हल्की आंच पर रख कर पकाएं, इसको हल्की आंच पर पकाते जाएं जहाँ तक कि आपकी खीर टाइप बन जाए। जब आपकी ये खीर बन जाएगी, जब आपका ये नुस्खा बन जाएगा, इसको आपने उतार लें। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद ये आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने उतार लेना है और इसको जब ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख लें। सुबह को खाली पेट इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से जिन लोगों के जिस्म दर्द करते हैं, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिस्म कमज़ोर है, हड्डियां कमज़ोर है, दिमाग के मसाइल हैं, चक्कर आते हैं, जिस्म दर्द करता है, जिस्म में थकावट हो जाती है, अल्लाह पाक के करम फजल से तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे, तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। ये वो नुस्खा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस्तेमाल किया और आगे अपने सहाबा कराम को इस्तेमाल कराया। और नाजरीन, आप भी इसका इस्तेमाल करें तो आप हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।